हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। इसमें 2010 से 2024 तक, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 2010 से और 2024 तक जितने प्रश्न होंगे वो सारे प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बिहार पुलिस में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को सिलेबस का पकड़ होना चाहिए। सिलेबस में क्या पूछ रहा है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है। ऐसे भी बिहार पुलिस में लोग पढ़ते हैं कुछ और दे देता है कुछ, तो उससे आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाना है और सिलेबस यानी बैंक क्वेश्चन आपको हर हाल में करना है, आपको करके ही जाना है। देखिए, आज का हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 जो कि 1/5/2010 को इसका परीक्षा हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 1/5/2010 को हुआ था। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि है। भारतेंदु का सही संधि क्या हो जाएगा? भारत धन इंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सजन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? सदन का हो जाएगा, देखिए दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्जन। इससे देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें टिक मार दिया गया है, उससे आप लोग नहीं घबराइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है, आप लोग को याद करके चलना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। सही उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगा? वह रोने लगा, यही हो इसका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगला है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? संयुक्त उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पद की संज्ञा है। सर्वनाम पद का संज्ञा क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 3। कौन सा हो जाएगा? 3। अगला है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, क्या आप आदमी हैं? तो हाँ। नेक्स्ट है, संकेतवाचक अव्यय वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय वाक्य है, कौन सा हो जाएगा? देखिए, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो वर्णों को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। वाक्य हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ये क्या है? सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है सर्वनाम, सर्वनामिक हो जाएगा, और यह और वह तुम्हारी है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द कौन सा है? योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़, जो कि 2 या 2 से अधिक होता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न इंग्लिश में है। कह रहा है कि कम टू माई पार्टी। कम टू माई पार्टी, यहाँ पे क्या लग जाएगा? ऑन सैटरडे नाइट, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑन लग जाएगा। अगला है कि कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, 13 का राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगला है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओसी ओनली। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। मैं आप लोग को टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखिए, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका 17 का राइट ऑप्शन इसमें देख सकते हैं, सी डी हो जाएगा। 18 नंबर का रहा है, संचयी ब्रह्मता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या? तो माध्यिका, यानी मीन प्राप्त करने के लिए। अगला है, देख लीजिए 19 नंबर का ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। देखिए, 21 नंबर में ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर में ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मैथ ही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि कह रहा है कि आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसकी विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। अगला है देखिए 25 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, 1946 ईस्वी में उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला है कि कह रहा है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? देखिए इसमें हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार। कब हुआ था? 1909 में। अगला है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? इसमें देखिए हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा है। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा गया है क्या? नाटो। क्या गया है? नाटो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य थे। कौन थे? देखिए 31 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, ये सब हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसमें हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता था। क्या कहा जाता? गणासा। क्या होता था? गणासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा देखिए 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है कि राजा मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। क्या था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ? तो 20 अगस्त कब होता है? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की हो जाएगा 1875 में। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ किया था? चंपारण में। और उससे पहले पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। बिहार में कब किए थे? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 से 22 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इक्वाडोर का चिरम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं किस लिए? जड़ी बूटी के लिए। अगला है देखिए इसमें क्या हो जाएगा? विषुवत क्षेत्र के वन सघन वन लाभदायक किस लिए है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाए, इमारती लकड़ी के लिए। इसमें दोनों आंसर बनता है। कभी कभी आप लोग इसको देख के चलिएगा, कभी कभी जड़ी बूटी बनाता है और इमारती लकड़ी भी बनाता है। ऐसे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला है कि आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? टुटरा में। कहाँ पे? टुटरा में। देखिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नेय शैल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। इसे परतदार चट्टानों भी कहते हैं। अग्नेय शैल में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसे अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन कुछ और है लेकिन देखते हैं यहाँ पे आंसर कुछ और है। नेक्स्ट है तो कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? इसमें नहीं पाया जाता है कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाए? परतदार चट्टान। अगला है कि कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, चाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो सागर से दूरी। देखिए जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? किसमें हो जाएगा? केरल में।
अगला है लिग्नाइट, किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। कैसा है? निम्न स्तर का। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शीतोष्ण जलवायु, शीतल प्लस उष्ण हो जाएगा। अगला है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला। कहाँ पे है? घाटशिला। नेक्स्ट है कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? यूपी। नेक्स्ट है वायुमंडल की परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल। नेक्स्ट है स्टेलाटाइट, स्थलाकृति का निर्माण हुआ है किससे? तो भूमि जल द्वारा, भूमिगत यानी जल द्वारा। अगला है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान द्वारा। संविधान नीति निर्देशक कब तक है? देखिए भाग 4 में 36 से 51। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? कौन से राज्य में? देखिए केरल में हो जाएगा। कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। पहला हो जाएगा बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, के बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है तो कौन सा? तो भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 72 में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन अस्थायी सदस्य हैं। ये क्या है? तो सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर असहमति दी? भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? देखिए हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। सार्क का मुख्यालय भूमिका निभाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। सार्क का भूमिका निभाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ हो जाएगा? काठमांडू में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता अधिकार नहीं है? देखिए इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? एक अलिखित संविधान है। नहीं, भारत का क्या है? अलिखित संविधान है, सबसे बड़ा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा क्या? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है कौन सा? संप्रभुता। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है क्या? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हो जाएगा? 1946, याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, सही है। नेक्स्ट है तरंग जो कि धातुओं से संचालित होती है, केवल अंदर और केवल अनुप्रस्थ, यानी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक चाबी भरी घड़ी को कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटकर 30 न्यूटन है तो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा क्या? 40 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है कौन सा? गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी का सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है तो भवन की ऊंचाई क्या है? देखिए भवन की ऊंचाई हो जाएगा 78.4 मीटर। नेक्स्ट है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग के लिए जाते हैं तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या होगा? 108। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरी करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है यदि इसे दो बराबर भागों में
काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो B2 हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक संवर्धन पैदा करेगा। उसकी फोकस दूरी क्या होगा, 5 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 mm। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 81 नंबर, कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG मुख्य रूप से होते हैं क्या, मुख्य रूप से कहा जाता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप है। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई, वह प्रोटॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कोण प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई, वह है प्रोटॉन। नेक्स्ट है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है क्या, विद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट है समागी संदृश्य मिश्रण का उदाहरण है गौन पाउडर। कौन है, गौन पाउडर। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या SiO2 होता है, SiO2 होता है। नेक्स्ट है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है तो O2, कौन सा हो जाएगा, O2। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें C हो जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला कह रहा है कि C614 तथा 7N14 ये क्या है, तो समभारिक है, यानी समान इसका भार है, समान देख रहे हैं ना, 14 हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, अधिकतम क्या हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में, सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। देखिए 92 नंबर कह रहा है कि एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे एक पौधा हो गया, दूसरे यहाँ पे पौधा धीरे धीरे लग गया, तो उसको क्या कहते हैं, एपीफाइट। ये देखिए एम्फीबियंस यानी उभयचर क्या होता है, तो जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला है कि कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, तो यूरिक एसिड नहीं है। कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। फसलों पर DDT के छिड़काव के प्रदूषित होता है वायु, मृदा, जल। अगला प्रश्न कह रहा है कि 97 नंबर, देखिए 97 नंबर में कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके, फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो फेफड़ा, कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा। अगला है कि कह रहा है कि सुम्लित युग्म नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, देखिए साल्मोनेला कुष्ठ, यही सुम्लित नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हो जाएगा, तो मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। देखिए आप लोग को एक ऐसा वीडियो लगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।